मुदरा कांटी पावड़ी अल्फी भेद ज्ञान की पेरी सास उसास अजपो घट में निर्गुण माला फेरी वो राजा ऐसा भेष हमारा भेदी जके बलि बिद जाने करमी लखेन सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर्मा सुन्यारा। राजा चंद्रलाल ने महाराज को पूछा, आपके पास तो साधुओं के पास जो रहते हैं ऐसे कोई निशानी, ऐसे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, कम से कम माला तो चाहिए थी, माला भी नहीं दिख रही। कान में मुद्रा चाहिए थी, कंठी बांधते हैं, कंठी नहीं है, मुद्रा नहीं है। और पावड़ी, ये भी साधु का ही एक। और अल्फी यानी पैर में खड़ो नहीं है, मुद्रा नहीं है, कंठी नहीं है, माला नहीं है, तो कैसे कहे कि आप संत हो? तो महाराज ने कहा, मेरे पास है, ये सारी चीजें मेरे पास है। मैं बताता हूँ मेरी मुद्रा क्या है, मेरी कंठी क्या है, मेरी पावड़ी क्या है, मेरी अल्फी क्या है। भेद ज्ञान की पैरी, मेरे पास ज्ञान का भेद है, मेरे पास उस परम मोक्ष जाने का भेद है। और माला भी है। कौन सी माला है? सास उसास अजप्पो घट में। सास उसास तो आप समझ गए हो, अजप्पो। हाँ हाँ, देखो हमारी कुसुम बेन ने बढ़िया तरीके से अजब को समझाने का प्रयास किया। जो चीज छूट गई मैं बता देता हूँ। अजपो का शब्द से अर्थ होता है बिना जाप किए होने वाला जाप, बिना जाप किए होने वाला जाप। जपा तो समझ गए हम, जप तो रही है। अब बिना जपे होने वाला जाप, ये भी अजप्पा है। वास्तव में महाराज ने जो अजप्पा समझाया है, अजप्पा का मतलब है सांस उसास की शक्ति को बढ़ाना। सांस उसास की शक्ति को आप तब बढ़ा सकते जब आपकी सांसा धीमी आ रही हो, बिल्कुल मामूली सांसा तो आएगी, बिल्कुल आ रही है, जा रही है। ये ऐसी एकदम धीमी होने के बाद ये हो गया अजप्पा। यानी ऐसे अगर आप भजन करोगे, राम 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 करोगे, श्वास बिल्कुल वहाँ के वहाँ नाभि में, वहीं थोड़ा सा पेट ऊपर पेट नीचे, पेट ऊपर पेट नीचे, फूलेगा पेट, अंदर जाएगा, ऐसे हो रहा है। बहुत कम श्वासा आप ले रहे हो तो श्वासा के अंदर एक जबरदस्त शक्ति होती है, आ जाती है। वैसे हमारे अंदर शक्ति किसकी है? श्वासा की है। जो जितना श्वासा रोकेगा उतनी वैसी ताकत। देखो आप वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या भारी उठाने का काम करते हैं तो श्वासा को रोकते हैं तभी उठा पाते हैं। विज्ञान है,
अगर कोई अपनी श्वासा को रोकेगा तो श्वासा की ताकत बढ़ेगी। मैंने ये सारी चीजें समझने के लिए ऐसे वेट लिफ्टिंग वाले बच्चों को पूछा कि भाई आप ये इतना कैसे उठाते हो। अपना एक रामसनी है, हमारी तरफ गांव है, उसका लड़का वो वेट लिफ्टिंग के भरोसे पुलिस में लग गया। उसको पूछा बेटा तुम ये उठाते कैसे हो। अब मुझे तो इसका अर्थ ढूंढना था। तो उसने कहा मामा कहता मुझे कि मैं ऐसे श्वास रोकता, बोले हमको सिखाया जाता, और रोकने के बाद हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है, फिर हम ऐसे उठा के ऐसे फेंक देते। तो जितनी श्वासा आप रोकोगे वो इतनी तेजी से पलटेगी, क्योंकि हमको चढ़ाई चढ़नी है, यहाँ शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे जितनी श्वासा रोकोगे, राम राम तो घोषणा से करते ही रहना है, और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। अभी तो बिल्कुल मामला मस्त चल रहा है। जैसे जैसे आपका ध्यान आगे बढ़ता जाएगा, ये अजप के बारे में और डिटेल से बताया जाएगा। तो सांस उसास अजप्पो घट में निर्गुण माला थी। ये अजप्पो जगने के बाद ये निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं, केवल वायु है। ये वायु ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल माला घूम रही है। यहाँ से सांसों में पेट फूल रहा है, यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना से ऊपर चढ़ रही है। ये अपने आप ये माला घूम रही है, यानी ऑटोमेटिक एक मशीनी अंदाज में आप राम राम कर रहे हो, और ये सांस आप बराबर अंदर के अंदर घूम रही है, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। आज मुझे किसी ने पूछा था कि क्या ऐसे अगर भजन करने से फायदा होगा क्या। बहुत फायदा होगा। ये तो महाराज ने भेद ही बताया है वो, कि जालंधर बंद लगा के आपको भजन करना है, मगर आज आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। आज तो हम इस लेवल पर हमारा ध्यान चल रहा है कि ये निरंतर जग जाए। एक बार जगने के बाद तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताई जाएगी। तो ये निर्गुण की माला यानी सांस उसास की माला ऐसे यहाँ के यहाँ, यहाँ के यहाँ, यहाँ के यहाँ घूमती रहनी चाहिए, और आपको एहसास होते रहना चाहिए कि हमारे रीढ़ के अंदर से एक कोई चीज ऊपर चढ़ रही है निरंतर। आगे तो बिल्कुल ये ध्यान में आएगा ही आएगा। अभी तो प्रारंभ है, वो लेवल में अपन आए नहीं अभी। धीरज धरना लंगोटी धरणा आड़ बंद मत मेरी आदेह बिना तात सब नाड़ी राग अनाहद घेरी वो राजा ऐसा भेष हमारा। राजा प्रश्न पूछते गए, महाराज उत्तर देते गए। राजा ने पूछा कम से कम अंतर्वस्त्र लंगोटी वो भी नहीं दिख रही है, और वो साधु लोग पहनते हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं, और कम से कम कोई वो रहता ना किंगरी बाजा रहते हैं, कोई साधु के पास बाजे रहते हैं, बजाते हैं। खासतर से वो नवनाथ के जो लोग आते हैं उसके पास रहते हैं। वैसा भी कुछ नहीं है। हम कैसे पहचाने आप साधु हो। महाराज ने कहा राजा मेरे पास ये सब है, तो दिख तो नहीं रहा है। तो महाराज कहते हैं मेरे अंदर धैर्य है, धीरज है, ये धीरज ही मेरी लंगोटी है। और
जरना ही आड़ बंद है। साधु के पास धैर्य और जरना, ये दो चीज चाहिए। जो भी कुछ बोले उसको पचा लेने की शक्ति चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, तो वो गांव के बीच में आते ही एक व्यक्ति, एक सेठ जी थे, उसने एक फूलों की माला, हाथ में एक डिब्बा, भगवान गौतम बुद्ध के चरण छुए और कहा कि भगवान ये प्रसाद, इसका स्वीकार कीजिए। भगवान गौतम बुद्ध ने देखा और कुछ कहा नहीं, न कुछ इशारा किया। शेठ थोड़ी देर रुका और वो सारा प्रसाद लोगों को बांट दिया, चला गया। दूसरे गांव में गए, वहां गांव में पैर रखते ही एक व्यक्ति इतनी गालियां देने लगा भगवान बुद्ध को, इतनी गालियां देने लगा, इतनी गालियां देने लगा कि उनके शिष्य को गुस्सा आने लगा। एक शिष्य ने कहा, भगवान तुम बोलते क्यों नहीं? ये इतनी अनाप शनाप गालियां आपको दे रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, तुमको कुछ लग नहीं रहा है, और निर्विचार हो, शांत हो, ऐसा कैसे? थोड़ा आगे जाकर भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा, पिछले गांव में एक सेठ जी आए थे, हाँ, क्या किया? वो कोई प्रसाद का डिब्बा लाए थे और खोल के आपके सामने आपको बता रहे थे कि इसके छुओ और फिर प्रसाद बांटेंगे या घर ले जाएंगे। मगर मैंने क्या किया? आपने ग्रहण ही नहीं किया। अच्छा, ग्रहण नहीं किया तो फिर क्या हुआ? उन लोगों ने आपस में सारा प्रसाद बांट लिया। अब यहाँ ये गालियां दे रहा है, अब मैं ग्रहण ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? उनकी उनको ही लगेगी। जब मैं लूँ तभी तो कुछ बोलूं, जब मैं ले ही नहीं रहा हूं तो मैं बोलूं क्यों? ऐसी जरना शक्ति चाहिए, जरना शक्ति आनी चाहिए, आती है, ये भजन लाती है। और फिर कहा कि ये शरीर ही बीना है। बीना समझते हैं, वो बजाते हैं, और इसके बीना के तार है नाड़ियां, और इसमें 36 प्रकार के राग रागीने निकलते हैं। यहाँ नाभि स्थान से सभी नाड़ियां शरीर के इधर उधर सारे शरीर में, आड़े टेढ़ी तिरछी बाई ताई, ऐसे सभी नाड़ियां का फैला हुआ। तो ये शरीर है बिना, नाड़ियां है तार। अब इसको बजाना कैसे? कोई बताएगा मुझे? भजन से। और यहाँ सेंटर पॉइंट है, यहाँ ही नाड़ियां है, तार को बजाना है ना, आपको भजन यही करना पड़ेगा नाभि में, तभी ये अनहद की रागे आपको सुनाई देगी। महाराज ने 12 साल तक नाभि में भजन किया, यही कारण है उसका। नाभि से ही संपूर्ण चेतना पिंड से ब्रह्मांड में जाएगी, जब तक नहीं जाएगी तब तक। अब बहुत लोग मुझे इसी प्रश्न के बारे में पूछते हैं कि आप कहते हो बात तो समझ में आ रही है, मगर हमारा ध्यान ऊपर चला जाता है, शब्द ऊपर है। मैंने कहा ध्यान ऊपर करो, मगर तुम्हारी श्वासा ऊपर चली गई क्या? तो नहीं बोले, मन भी नीचे। फिर मन को श्वासा में लगाओ ना, नाभि में, नाभि में मन को श्वासा लगाओ करो, और सुरती को शब्द का आनंद ले लें दो, जहाँ शब्द है वहाँ, फिर तो कोई बात। आप केवल सुरती शब्द का ही ध्यान करना चाहते हो, चुप बैठना चाहते हो, और सांसों सांस में राम राम करना नहीं चाहते हो, मन को भटकने देना चाहते हो, तो ये कैसा भजन?
जहां आपका शब्द है, त्रिकुटी में हो, दसवें द्वार में हो, मेरू में हो, वहां सुरती जाएगी, क्योंकि सुरती शब्द के बिना नहीं रहेगी। मगर आपकी श्वासा चल रही है नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और मन आपका यही है, तो मन को श्वासा में लगा के रखो, सुरती शब्द के साथ रहेगी, जिभ्या से राम राम करो। यह है ध्यान की रीत। गगन मंडल में मणि हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा राम। गगन मंडल में मणि हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत का शब्द जोत के आगे, सत का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दूजा ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। देखो, अब राजा ने पूछा कि आप कौन से मंदिर में जाते हो, आपका इष्ट कौन है, आपकी देवता कौन सी है, और आप कहाँ पूजा करते हो। अब ये तो सब बता दिया। अब राजा उस पर आ गए, इष्ट क्या है और कहाँ पूजा करते हो। तो महाराज ने कहा, मेरी पूजा यहाँ नहीं है, गगन मंडल में है। जोगिया गगन मंडल घर किया, यह है ब्रह्मांड, उसको कहा है गगन मंडल, 10वां द्वार। गगन मंडल में मणि हमारी, मणि कहते हैं रहने के स्थान को। अब मेरी वस्ती हो गई है गगन मंडल में, मेरी सुरती रात दिन वो शब्द का आनंद ले रही है। आसन हमारा गगन मंडल में, रेहू जगत के माही, मोही को मेरा जन जाने दूजा को गमनाई। दूसरे नहीं पहचान सकते, ये कैसे गगन मंडल में हमारी वस्ती होती है, ये राम से नहीं पहचानेंगे। नए लोग आएंगे तो ये क्या कह रहे, ऐसा कहीं होता है, ये तो यहीं रह रहे, घर में रह रहे, और कहते हैं कि हमारी वस्ती वहां हो गई। जिसका जिसको ही मालूम, दूसरे नहीं समझ सकते। एक आदमी था, दुकानदार, दुकानदार समझते हो, बड़ी दुकान थी सामने और पीछे रह रहा था, और काफी बड़ा था घर भी उसका, हमारे भरत भाई जैसे। तो उसने एक कुत्ता एक और गधा पाल रखा था, एक कुत्ता और एक गधा। कुत्ता तो उसके जैसा ईमानदार कोई नहीं है, बढ़िया चाकरी करता है। हमारे भानु बहन क्या है, कुत्ता वो पहले कुत्ते को रखते फिर बुलाते मुझे नीचे आओ। कुत्ता बेचारा अपनी ईमानदारी से चाकरी करता था। एक दिन सेठ जी ने कुत्ते को पीटा, कुछ हुआ हो गया, कहीं इधर उधर मुंह मार लिया होगा, कुत्ता है, हो जाता है। बहुत मारा, बहुत मारा। कुत्ते की जात ऐसी, आप कितना भी मारोगे नौकरी करना नहीं छोड़ेगा, आपका घर नहीं छोड़ेगा, इधर उधर उधर आएगा थोड़ी देर के लिए, मालिक का गुस्सा शांत हो जाए और आके बैठ जाता है, और मालिक दिखे तो पूछी लाने लगता है। ये कुत्ता को जरा ज्यादा गुस्सा है, इस कथा वाले कुत्ता को ज्यादा गुस्सा है। अब संयोग से रात में उसी दिन रात 12 बजे के बाद कोई खटपट की आवाज सुनाई दी। अब खटपट की आवाज सुनाई देती, कुत्ता तो रहता ही है जगा हुआ। कुत्ते ने देख लिया कोई चोर आ रहा था,
रात में चोरी तो आएंगे। वो कहते हैं ना, पहले पहर में जगत जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में चोर जागे, चौथे पहर में योगी। 3 से 6 बजे के बाद हमको सोना नहीं चाहिए, हम योगी है, हम भजन करने वाले हैं। वो हमारा पहर है। 12 से 3 का पहर है चोरों का, वो टाइम उनका है। हम इधर सो जाते हैं और वो अपना काम करके चले जाते हैं। अब कुत्ता देखे चोर की तरफ मगर भौंके नहीं। गधे ने कहा, भौंकते क्यों नहीं, मालिक को जगाओ। कुत्ते ने कहा, क्यों जगाओ, आज मुझे बहुत पीटा उसने। अरे भाई पीटा तो पीटा, मगर तेरी ड्यूटी करना तो मैं नहीं करता। चोर नजदीक आ गया और वो घर में घुसने वाला था। कुत्ता कुछ बोले ही नहीं। अब कुत्ता कुछ बोले नहीं तो गधे को लगा चलो अपन अपनी ड्यूटी अब निभाते हैं। अब मालिक, थोड़ी देर उनको नींद लगी थी और गहरी नींद लगी थी, मीठी नींद, और इसमें ये गधा भौंकने लगा। अब नींद लग गई और ये गधे की आवाज, वो भी कर्कश, मालिक की नींद खुल गई। चोर तो एक तरफ रहा, इतनी बड़ी लाठी ली और पिटा गधे को। गधा सोचने लगा मैंने किया क्या, तो बहुत पिटा। फिर कुत्ते ने उसको कहा, काम जिनारा धामा, किया उसी को साजे। यानी जिसका जो काम है वही करेगा तो वो उसको शोभा देता। पड़े पराई बात में तो मोरा में मुसड़ बाजे। दूसरी बात में कोई टांग अड़ाता है तो मोरा यानी पीठ, इसको मोरा कहते, और वहां मुसल बजे शिवाय नहीं रहेगी। तेरा काम नहीं है भोंकना, भोंकना मेरा काम था और तू भोंका। मालिक को तो इशारा मिला नहीं मगर उनकी नींद जग गई। अगर मैं भोंकता तो मालिक समझ जाता तो कोई न कोई चोर है। तो ये चीज दूसरे नहीं समझ सकते, ये भजन करने वाले ही समझेंगे ये क्या है। इसीलिए बहुत कम लोग इस धारा में आते हैं और वापस जाते हैं। जो जाते हैं या तो वो पूरी तरह से इसमें उतरे नहीं, और भजन तो बिल्कुल किया ही नहीं तो जा ही नहीं सकते। ये दुनिया अलग है, ये चीज अलग है, ये ज्ञान अलग है, ये भेद अलग है। एक बार इसका ये लग जाए तो छूट ही नहीं सकती भक्ति। तो महाराज कहते हैं इस तरह से मैं सुरती के द्वारा गिगन मंडल में रात दिन रहता हूँ, और यहाँ त्रिकुटी से मेरी सेवा पूजा चालू हो जाती है। मेरा भगवान मेरा इष्ट है सत्सवत, और वो जब ज्योति के आगे, ये ज्योति यहाँ त्रिकुटी के पास है, जब जाता है तो वहाँ ये पूजा शुरू हो जाती है। यानी हम वो उसमें लीन हो जाते हैं, वो ध्यान में। जब त्रिकुटी के आगे ध्यान जाता है तो शब्द के साथ सुरती ऐसी लीन हो जाती है कि वो आनंद से उठने की इच्छा नहीं होती। मंदिर में जाके देवता की पूजा करते हैं, वो झालर बजाते हैं तो आनंद तो आता ही है ना, थोड़ी देर तक आता है। मगर यहाँ का तो ऐसा मेरा भगवान है, ऐसी मेरी पूजा है, और यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, तुम्हें नहीं समझेगी है। फिर राजा ने पूछा, आप आरती कैसे करते हो? आरती के लिए तो न कोई घंटा चाहिए ना, घंटा नहीं है, और आपके कोई सेवा में सेवादार नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं?
तो राजा ने कहा सब है, आप जो भी पूछोगे सारा जवाब मैं दूंगा। अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बागे, रामा अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी, साकर जींग शब्द धुन गाजे ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। हे राजा, मेरे सेवादार भी है, यानी मेरे शिष्य भी है, और मेरी आरती भी हो रही है, आरती करने वाले भी मेरे पास है, और वो झालर भी है। झालर समझते हो? घंटा। तो आरती कौन करती है? तो अड़ा पिंगला, यहां से ईड़ा ऐसे आती है, यहां से पिंगला ऐसे आती है, और यहां से दर्द होने लगता है, दोनों कनपट्टियां फटने लगती है, तब बजती है अनाहत की ध्वनि, झालर बिना बजाए ठननन 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 10 प्रकार के आवाजें वहां आती है अनाहत की। तो ये ईड़ा और पिंगला ये दोनों आरती करती है। जब ये ईड़ा पिंगला दोनों यहाँ आती है, सुषमना ऊपर से आती है, तो वहां अनहद की घंटा बजती है, और ये घंटा बज रही है, घंटी भी बज रही है, आरती भी हो रही है, और मेरे सेवक भी है। कौन है फिर? चित मन सूरत हजूरी चाकर, मेरा चित मेरा मन ये मेरे दास बन गए मेरी सेवा में। मैं सबको कह रहा हूं कि तुम ये भजन में ही रहो, तो मेरा चित भी कहीं नहीं भटक रहा है, मेरा मन भी कहीं नहीं जा रहा है, और मेरी सुरती तो लगी है। ये पूरी तरह से मैं जैसा कहता हूं वैसा मान रहे हैं, मेरी चाकरी कर रहे हैं, मेरे बस में है। इस प्रकार हम सब मिला के हमारे सत्संग रूपी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। देहरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द को साजे मोक मिलेगा, सोई वो राजा, ऐसा भेष हमारा। अब राजा ने कुछ नहीं पूछा, महाराज ने बता दिया। अभी तक जो भी तुम मुझे सवाल पूछ रहे थे, मैं तुम्हारा मतितार्थ तो समझ गया। तुमने कल्पना की कि साधु केवल कोई भेषधारी रहते हैं। हे राजा, देहरो भेष सकल सो माया, अगर उसके पास भीतर का भेष नहीं है, बाहर का ही भेष है, तो ये तो माया है। महाराज कहते हैं, भेष बनावे फूटरारे, नाना विध का जोय, भेष बनावे फूटरारे, नाना विध का जोय, घरत जहींडे जुग मेरे, ये भी साधन होय, हरि को वेद न्यारो रे, लख
कसी बिरला को। केवल भेष है और भेष के आधार से दुनिया को लूट रहे हैं, दुनिया से सेवा करवा रहे हैं, भीतर में कोई भेद नहीं है। भेष बनायो फूट रे, बहुत बढ़िया भेष बनाया, दाढ़ी है, बाल बड़े हैं, माला है गले में, ऐसे मेरे जैसे पहन लिए, पैर में खड़ा हुआ है और चले बाबा, अंदर कुछ नहीं, न भजन न भेद। भेष बढ़ावे फूट रे नाना विध का जोय, घर तत हिंडे जुग मेरे ये भी साधन हो। क्या महाराज ने ज्ञान दिया है, किसी को नहीं छोड़ा। सत्य की कसौटी पर सबको उतरना है, ना हमको छोड़ा, ना आपको छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। आपको तो माफी है, मगर हम यहाँ वाले को माफी नहीं। बिल्कुल तलवार के धार पे चलना पड़ता है। पहने तो क्यों पहने, नहीं पहने तो कैसे लोगों को भ्रम में से बाहर निकाले। सब तो भेषधारी में अटके हैं, ऐसे अंशों को कैसे लाए। तो महाराज कहते हैं, देहरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। केवल आप भेष बना के जगत में घूम रहे हो तो आपके पास सत कहाँ से है। आप भजन नहीं करते हो तो आप तो माया ही हो, भीतर भी माया बाहर भी माया। जे कोई भेष शब्द को साजे, ये बात है असली। आप ऊपर भेषधारी रहो मत रहो, मगर आपके अंदर अगर शब्द का भेद है, शब्द का भेष है, शब्द के साथ आपकी यात्रा हो रही है, तो आप सच्चे हो और आपको भी मोक्ष मिलेगा और आपके द्वारा दूसरे को भी मोक्ष मिलेगा। कबूतर कबूतरी दोनों रास्ते पे दाना चुग रहे थे। एक फकीर ने आके लाठी मारी, कबूतर मर गए। अब दोनों उड़ सकते थे, मगर ये भेषधारी था। कबूतर लगा साधु हमें क्यों मारेगा, मगर ये खाने पीने वाला था, उसने लाठी मार के कबूतर को मार दिया। पास में राजा का महल था। कबूतरी भागी भागी राजा के पास जाके चिल्लाने लगी अलग अलग आवाज में। तो राजा का एक मंत्री था जो पक्षी की भाषा जानता था। राजा ने उसे कहा कि ये कबूतरी कह क्या रही है। तो ये कह रही है इसके पति को एक साधु ने मारा और वो उसे उठा के ले जा रहा है, उसे खाने के लिए पास में ही है। राजा ने पकड़ के बुलवाया। अब कहा कबूतरी को, जो बोलो इसको क्या सजा दे, तुम कहोगी वो सजा। कबूतर ने कहा कि आज से आपके राज्य में अगर भीतर का भेद नहीं है तो कोई ऐसे भगवे वस्त्र धारण ना करे। पाखंडी को आप अपने नगर से निकाल दे, कोई पाखंडपना न करे। इसके वस्त्र को देखकर मेरा पति उड़ा नहीं, नहीं तो वो नहीं मरता, हम तो दोनों उड़ सकते थे। तो ये केवल भेषधारी बन के भीतर अगर नहीं है तो ये भोले भाले जीवों के ऊपर अन्याय है। भोला जीव संत मान के शरण में चला जाता है, एक बार किसी के शरण में चला जाए तो वहां से छूटना कठिन होता है, दूसरे का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं के सुख राम बेसयो मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे वो राजा, ऐसा भेष हमारा। आखिर में महाराज कहते हैं कि सुखराम भेष यो मेरो, भीतर का भेष, बाहर का नहीं। जे कोई संत बसावे,
जो सत्संग जगावे सत्संग के साथ भीतर की यात्रा करेंगे वही आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप को तोड़कर जीते जी अमरलोक में जाएंगे। जीते जी अमरलोक में जाने का मतलब दोबारा वही बात आई, न उसके पीछे मानसिक ताप रहता है, न कोई व्याधि रहती है, न बाहर से कोई पीड़ा आती है। और जब तक ये तीन ताप है आदि व्याधि उपाधि, हम कितना भी कहे हमारा वजन ऊपर है, नहीं गए, महाराज कहे तीनों ताप तोड़कर हंसो अमरलोक में जावे। इस प्रकार थोड़ा समय भी